अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। सूरह निसा आयत नंबर 41। इंशाल्लाह आज हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल की आयत में सबसे अहम बात ये थी कि अगरचे कोई नेकी वइन तको हसनतन, यानी कि अगरचे कोई नेकी हो तो उसको अल्लाह ताला कई गुना कर देता है। ये हम सब के लिए नेकी करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोटिवेशन है कि हमें नेकी क्यों करना चाहिए, चाहे वो छोटी सी छोटी क्यों ना हो। अल्लाह ताला उसे क्या करेगा, कई गुना कर देता है और अपने अपने पास से मिल्लदुन्हु अजरन अजीमा, बड़ा अजीम का वर्ड आया है। देखिए यहाँ पे अजीम, बहुत ज्यादा अजर अल्लाह ताला अता फरमाएगा, बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। तो इसके लिए हमें हमेशा नेकी के लिए कोशिश करते रहनी चाहिए। तो आज की आयत ये है, फकैफा इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन, यानी कि उस दिन क्या होगा जब अल्लाह ताला हर एक उम्मत में से एक गवाह को लेकर आएगा। व जीना, और हम लाएंगे। अगेन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर उम्मत में से एक गवाह आएगा, फिर उन गवाहों पर हम आपको बिका, यानी कि का यहाँ पर किसके लिए है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर अला हाउलाई, इन लोगों पर, फिर इन गवाहों पर अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर लाएगा। किस बात के लिए, किसी हक बात के लिए। कि यहाँ पर मैं थोड़ा आपको तफसीर में से पढ़कर सुनाती हूँ कि इसकी क्या अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गवाही इस कुरान की वजह से देंगे। ये हमारे जहन में बात होती है ना कि गवाह वो देता है जो वहां पर प्रेजेंट होता है। तो जो पहले की कौमों के बारे में है या पहले के रसूलों के बारे में है, उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे गवाही देंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से अल्लाह ताला एक गवाह लेकर आएगा, जहां पर वो ये गवाही देगा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हक को, जो अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आया था, उसको हम सब तक पहुंचा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम, जो फाउंडेशन या बुनियाद ही यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सिर्फ अल्लाह की तुम इबादत करो, एक अल्लाह को तुम मानो, और सिवाय अल्लाह के और कोई है ही नहीं माबूद। यही हमेशा से हर एक रसूल की दावत रही है। और उस वक्त जो भी रसूल थे उन पर ईमान लाओ। उन पर ईमान लाने का मतलब क्या है कि तुम मानो कि ये अल्लाह के रसूल है, तो इस वजह से वो जो तुम्हें कह रहे हैं उसको मानो। जैसे अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की फर्मा बरदारी करो। लेकिन अल्लाह की फर्मा बरदारी हम डायरेक्ट कैसे करेंगे, जब हम ये मानेंगे कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब हम ये मानेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, फिर आप जो भी आपकी जुबान से निकलेगा, आप की तरफ से आप जो भी कहेंगे कि अल्लाह ताला आपको ये हुक्म दे रहा है, उसी सूरत में हम मानेंगे, है ना। आप मिसाल के तौर पर आसपास से कोई भी आकर हमें ये कह दे कि आज के जमाने में भी, क्योंकि ये बात हकीकत है कि आखिरी वक्त तक जो है लोग, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो अल्लाह के रसूल होने के या अल्लाह के नबी होने का वो दावा करते रहेंगे। अब अचानक से कोई इंसान वो चाहे, क्योंकि हम ये फ्रिक्वेंटली ये न्यूज़ देखते भी रहते हैं कि कोई भी आता है आजकल, क्योंकि इमाम महदी का इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं से भी कोई भी आता है और वो ये कहने शुरू कर देता है कि मैं इमाम महदी हूँ। तो क्या मैं और आप मान लेंगे उसको? नहीं ना। हाँ, जिस दिन हम मान लेंगे, अल्लाह करे कि सही जो हकीकत में इमाम महदी आएंगे, उनको जब हम मानेंगे कि हाँ ये इमाम महदी है, तो फिर आप जो हुक्म देंगे उसको हम मानेंगे। तो ऐसे ही, तो हर उम्मत में से एक गवाह जो आएगा वो यही गवाही देगा कि वो रसूल, हाँ, थे, अल्लाह की ताला के रसूल थे। कौन? मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं, आदम अलैहिस्सलाम ने हमें हक की दावत दी थी, नूह अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के रसूल थे, उन्होंने हमें यही दावत दी थी कि हम एक अल्लाह की इबादत करें। तो अल्लाह का नाम जहाँ कहीं आएगा और अल्लाह के तरफ से जो हुक्म हमें मिला रसूल के जरिए, उस पर हम
हमें इताअत करना है। यही हर वक्त में हर रसूल का पैगाम रहा है। क्या पैगाम रहा है? अनीबुदुल्लाह व अतीऊनी, यानी कि तुम अल्लाह की इबादत करे व इताअत करो मेरी। तुम मुझे रसूल मानोगे तो फिर जाकर तुम मेरी बात को मानोगे और अल्लाह की तुम इबादत करोगे। तो ये वाला मामला है। तो फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले के उम्मतों में थे ही नहीं, या उस वक्त प्रेजेंट थे नहीं जब मूसा अलैहि सलाम आए थे या ईसा अलैहि सलाम आए थे, तो फिर आप कैसे गवाही देंगे कि हाँ ये सब लोग सच कह रहे हैं? तो इसके बारे में बताया जाता है कि वो यकीनी इल्म, यानी कि जब हमने ये मान लिया कि अल्लाह ताला के तरफ से आई हुई किताब है कुरान में, तो इसमें हर बात जो भी आई है वो वाकई में क्या है? सही है, सच्ची है, हक है। इसलिए कोई आयत पढ़ने के बाद या सूरा पढ़ने के बाद हम ये भी कह देते हैं ना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, यानी कि अल्लाह ताला सच फरमाता है। यानी कि हमारे दिल को ये यकीन है, कहीं से कोई शक, किसी तरह की शक की कोई गुंजाइश भी नहीं कि इसमें लिखी हुई कोई आयत, कोई बात में कहीं कुछ भी इधर उधर है। हर बात, हर वाकया, हर हक बात इसमें की जो है वाकईतन हकीकतन हक है। तो यहाँ पर इस कुरान के इल्म की बिना पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले के उम्मतियों के बारे में या पहले के रसूलों के सच होने के बारे में वो आपको गवाही देंगे। यानी कि अल्लाह ताला को गवाही देंगे। तो यहाँ पर एक मर्तबा एक हदीस में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से कुरान सुनने की ख्वाहिश जाहिर फरमाई। वो सुनाते हुए जब इस आयत पर पहुंचे तो आपने फरमाया, बस अब काफी है। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा तो आपके दोनों आंखों से आंसू रवा थे। ये सही अल बुखारी की हदीस है। बाज लोग कहते हैं कि गवाही वही दे सकता है जो सब कुछ अपनी आंखों से देखे, इसलिए वो शहीद या गवाह के माने हाजिर और नाजिर करते हैं। यानी कि ये भी इस आयत को लेकर लोगों का एक मिसकंसेप्शन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से ही प्रेजेंट थे, हमेशा से ही उनका वजूद रहा है। कई वाक़े, कई बातें हमने भी सुनी होंगी ना, कि इस दुनिया के, इस कायनात के वजूद में आने से पहले ही अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर दिया था, या आपके नूर को पैदा कर दिया था, या अल्लाह ने अपने नूर से आपको पैदा किया। आई मीन बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो इस तरह से, लेकिन कुरान और हदीस से हमें ऐसी कोई बात नहीं मिलती। ये कायनात को बनाने से पहले या सबसे पहले अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया था। ये सारी चीजें जो है अपनी तरफ से इंसान घर लेते हैं, क्योंकि कुछ आयतों को समझने के लिए वो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो हमेशा से गवाह थे, तो क्या समझा जा रहा है कि हमेशा ही रहे थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा से आ, इस दुनिया में नहीं थे, तो कहीं आसमान पर नूर बनकर या सितारा बनकर कहीं पर, लेकिन वो हाजिर थे इस तरह से, सो एंड सो। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसमें हर रसूल के बारे में अल्लाह ताला अपनी तरफ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो आदम अलैहि सलाम का वाकया मालूम है ना, आप सुना दें। नहीं, अल्लाह ताला जहाँ कहीं वाकया सुनाते हैं वहां पर फिर हाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम तुम्हारी तरफ जो कुछ वही कर रहे हैं वो हक है। यानी कि बार बार अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हें कोई इल्मुल गैब नहीं है, तुम पहले की दास्तानें खुद से नहीं जानते, या यहीं बैठे बैठे तुम्हें कोई तस्वुर नहीं आ रहा है कि हाँ मूसा अलैहि सलाम थे, ऐसा उनके साथ क्या हुआ, यूसुफ अलैहि सलाम को कुएं में डाला गया। ये बैठे बैठे आपके जहन में आपकी अपनी सलाहियत से कोई एक इल्म नहीं आ रहा है आपके अंदर, बल्कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम वही कर रहे हैं। आप उस वक्त हाजिर नहीं थे, वो भी बात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उस वक्त वहां पर हाजिर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको ये इल्म दिया जा रहा है और ये हम आपकी तरफ वही कर रहे हैं। और जब मेराज के मौके पर भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए सातों आसमानों पर हर एक आसमान में हर एक रसूल से मिलते हुए गए हैं, और वहां पर वो डिस्क्राइब
डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि आपके चेहरे यानी कि सबकी एक शख्सियत के बारे में थोड़ा बहुत वो डिस्क्रिप्शन उस वक्त देते हैं जब वो मेराज का सफर तय करते हैं कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम सो एंड सो थे, या आदम अलैहिस्सलाम उनकी हाइट ऐसी थी, या उनका चेहरा थोड़ा ऐसा था। यानी कि थोड़ी बहुत भी जो आप डिस्क्रिप्शन देते हैं वो मेराज के मौके पर जब अल्लाह ताला आपको लेकर गया था, आपकी मुलाकात हुई थी, तब आपने उन्हें भी देखा था। वरना इससे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और रसूलों के बारे में हाँ लोगों से थोड़ी बहुत, या जो अहले किताब की किताबों में किसी ने कुछ डिस्क्राइब कर दिया होगा तो थोड़ा बहुत जैसे कि हमें थोड़ा बहुत मालूम है, उन्हें थोड़ा बहुत मालूम था होगा। अब जैसे हम दज्जाल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, या ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, या इमाम महदी आएंगे, जैसे हम किताबों से पढ़कर किताबों की इनकी बिना पर जैसे हमारे पास इल्म है, हाँ थोड़ा बहुत इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहा होगा। लेकिन जो हकीकत बात है वो अल्लाह ताला की तरफ से वही की शक्ल में आप तक आई है। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर अचानक से क्या होंगे, आपकी आंखों में से आंसू बह रहे होंगे, क्योंकि उस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाही देना होगा कि हाँ हक इन तक पहुंच गया था। और जिन तक हक पहुंचा लेकिन फिर भी उन्होंने हक की तरफ आना पसंद नहीं किया, या हक से वो एराज कर गए, हक की तरफ उन्होंने अपने पीठ मोड़ लिया, अब उनके लिए अजाब होगा। तो ये वो वाली कैफियत है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बह रहे हैं कि कितना रसूलों ने अपनी तरफ से कोशिश की है, कितना मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, कितना अल्लाह ताला ने इंतजाम किया है। अल्लाह ताला ने अपने रसूलों को भेजा, अपनी किताबों को भेजा, इसी दिन के लिए ना, इसी वक्त के लिए ना, कि उसके बंदे या हमारी उम्मत जहन्नुम में ना जाए, अजाब में ना, अजाब से ना गुजरे। लेकिन ये लोग, उनको क्या हो गया था जिन्होंने हक बात को नहीं माना, हक की तरफ आए नहीं, और आज इन सबको अजाब में मुब्तला होना होगा। तो ये वो वाली कैफियत थी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या इससे पहले जितने भी रसूल गुजरे, उन्हें कितनी तकलीफ थी, उन्हें के अंदर कितनी तड़प थी, उनके अंदर कितनी आरजू थी, सिर्फ ये कि हम लोग गलत ना कर लें, हम लोग गुमराह ना हो जाएं, हम उस रास्ते पर ना चले जाएं कि अल्लाह ताला का अजाब हम पर आ जाए। लेकिन आज हम खुद अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी बीवी के लिए, हमारे अंदर इसकी कोई फिक्र नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, हमारे बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है। हम अपने भाई से भी कहने से डरते हैं, अपनी भाभी से भी कहने से डरते हैं, अपने बहन से भी कहने से डरते हैं, अपनी वालिदैन से भी। और जहां तक ये औलाद जो हमारे पास आती है, बिल्कुल एक मासूम सा बच्चा अल्लाह ताला हमारे सुपुर्द करता है कि उसे हम अल्लाह ताला का बंदा बनाए, लेकिन हम उसे ड्रीम देते हैं कि आपको एनआरआई बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, उसका भी दें। लेकिन क्या उससे पहले हमने ये कोशिश की है कि आपको अल्लाह ताला का बंदा बनना है, आपको अल्लाह ताला की इबादत करना है, आप मुसलमान हैं? क्या हमने कभी बताया अपने बच्चों को कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, कि हम मुसलमान हैं? हम मुसलमान क्यों हैं? हम एक अल्लाह की इबादत करते हैं, वो इबादत कैसी होनी चाहिए, नमाज के बारे में क्या अहकाम है, रोजे के बारे में अहकाम क्या है, कुरान हमें कैसे पढ़ना है, कुरान को हमें समझना है और उसी की तालीमात पर हमें अमल करना है। कोई इंतजाम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई इसके लिए हमारे अंदर जद्दोजहद नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, हमें ना अपनी फिक्र है, ना हमारे अपनों की हमें फिक्र है, ना हमारे पड़ोसियों की हमें फिक्र है। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर ये फिक्र को पैदा करे। हमें पहले तो अपने आप को, आगे आयत भी आती है एक सूरे में कि वकू, यानी कि बचाओ, अनफुसिकुम व अहलिकुम, यानी कि अपने आप को भी बचाओ और अपनी फैमिली को भी बचाओ मिनन नार, आग से। हमारे लिए एक जिम्मेदारी दी है अल्लाह ताला ने कि खुद को और अपनी फैमिली को भी बचाओ। इसके अलावा अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उखरिजत लिन्नास, लोगों के लिए निकाली गई हो, तुम एक उम्मत हो जो लोगों के लिए, हमारे अंदर लोगों की भी फिक्र होनी चाहिए। जितना हो सके हम अल्लाह ताला के इस अहकाम पर अमल करने की कोशिश करें, अपने लिए इल्म हासिल करें, और जैसे हो सकता है जितना हमें मालूम है, जितने मालूमात हम हासिल कर रहे हैं, उसे दूसरों तक हम पहुंचाने की कोशिश करें। आज भी एक पोस्टर में मैं पढ़ रही थी कि तलवार हमने हाथों से ले लिया और मोबाइल हमने हाथों में दे दिया, तो इस कौम का क्या होना है जहां पर बस एक नाजुक नाजुक से हाथ हमारे बच्चों के, बस वो मोबाइल पकड़े बैठे हैं, जिस्म में इतनी सुस्ती है कि
खुद के वालिदैन को ये बात कह दें तो उठकर काम करना उनके लिए मुहाल है, अपनी स्टडीज करना उनके लिए मुहाल है। अब बहुत ज़रूरत है कि हम खुसूसन जो है सो कॉल्ड मदर, और कई बार ऐसा होता है कि माओं के साथ, माँ अगर से उनके अंदर अवेयरनेस आ भी जाती है, वो एक्शन में आती भी हैं, तो कई बार जो है शौहर खुद, सो कॉल्ड बाप खुद जो है उसमें रुकावटें डालते हैं। तो हम थोड़ी कोशिश करें कि हम पहले अपने शौहरों पर भी थोड़ा काम करें, उन्हें भी बताएं कि दीन का है, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी हिकमत के साथ समझाने की कोशिश करें। अगर वो समझ नहीं रहे, हुज्जतों पे आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा हम आजिज़ी से दुआ करें कि या अल्लाह हमें हमें अपने औलाद के लिए नेक सालेह वालिदैन बना दे। हम हमेशा ये ख्वाहिश करते हैं कि औलाद हमारे लिए नेक और सालेह बन जाए, लेकिन कभी हमने सोचा कि हम उनके लिए कैसे माँ बाप बन रहे हैं? तो अपने लिए भी दुआ करें कि हम अपनी औलाद के लिए बेहतरीन वालिदैन साबित हों, हमें कामयाब वालिदैन बना, तेरी नज़र में, दुनिया की नज़र में नहीं, और हमें अपनी औलाद के लिए नेक और सालेह वालिदैन बना। सूरह कहफ में हम देखते हैं ना कि एक वाकया गुजरता है जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका जो वालिदैन थे वो सालिहीन थे, इसलिए वहां पर उनके जो औलाद थे उनका जो खजाना वो दीवार के नीचे गिरा हुआ था, तो कहीं वो दीवार के टूटने से खजाना बाहर ना आ जाए, इस वजह से अल्लाह ताला उस खजाने को प्रोटेक्ट कर रहा था। उन यतीमैनी यतीमैनी गुलामैनी यतीमैनी का वर्ड आता है ना, यानी कि वो जो लड़के थे, दो बच्चे थे, और क्या थे, वो यतीम थे, लेकिन क्योंकि उनके वालिद बहुत ज्यादा क्या थे, सौलेह थे, तो अल्लाह ताला उसका सिला उनकी औलाद को भी दे रहा था। तो अपने लिए भी हमारे अंदर ये आरजू होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी जो है, तो अपने हमारी औलाद के लिए हमें सौलिहीन वालिदैन बना। तो उसके लिए बहुत अच्छी दुआ यही है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। क्योंकि वहां पर सब कुछ आ रहा है कि हम भी नेक हो जाएं, हमारे शौहर भी, या बीवी है तो बीवी भी, यानी कि जौज का मतलब क्या होता है, स्पाउस होता है। तो वहां पर बताया जा रहा है कि हम पहले शौहर बीवी भी नेक हो जाएं, हमारी औलाद भी नेक हो जाएं, फिर उनकी औलाद भी नेक हो जाए। तो इस तरीके से जो है हमें अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए। तो उसमें जो सूरह कहफ में वर्ड आता है, व अम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैनी, अबवाहु यानी कि उसके वालिदैन क्या थे, मुमिनैनी, मुमिनैन, आयन का जो वर्ड आया उसमें से भी पता चला अबवाहु यानी कि उनके वालिदैन, दोनों दोनों जो है मोमिनैन थे। नहीं, ये तो उसका वाकया है ना जहां पर उनके बच्चे को कत्ल कर दिया था, एक लड़के को कत्ल किया था, उस बारे में है अबवाहु मोमिनैन, यानी कि वालिदैन नेक थे। तो वो बच्चा जो है आगे बढ़कर वो, यानी कि बड़ा होकर जो है सरकशी करने वाला था, तो इसलिए उसका जो खिज़र अलैहिस्सलाम थे उन्होंने कत्ल किया। जो दूसरी वाली दीवार की बात की थी मैंने, वहां पर गुलामैन यतीमैन, वही दो लड़कों की बात थी, उनके वालिद के लिए क्लियर आ रहा है, अबूहुमा सिर्फ वालिद का जिक्र आ रहा है, अबूहुमा सॉलिहन, वहां पे बाप की, सिर्फ बाप के साले होने की वजह से, देखिए अल्लाह ताला चाहता था, फअरादा रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा, कि अल्लाह ताला ने इरादा किया कि वो दोनों, यानी कि वो जो दो लड़के थे वो पहुंचे अशुद्धहुमा, यानी कि अपनी जवानी को, वस्तखरीजा कंजहुमा, फिर उनका जो खजाना है वो उनके हैंड ओवर करे। तो अल्लाह ताला किस तरह से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है उनको भी, जिनके सिर्फ वालिद, यहाँ पे तो हमें यही बात समझ में आती है, वालिद का सालेह होना भी औलाद के लिए कितनी एक बड़ी रहमत का सबब बन गया था। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने लिए भी दुआ करें, अपने औलाद के लिए भी दुआ करें, कोशिशें करते रहें। अल्लाह ताला हमें इल्म दे, हिकमत दे, और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की आयत हम लेते हैं, यौमइज़िन यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू, तो उस दिन जब गवाही दी जाएगी, पूरा हिसाब किताब होगा, उस दिन यवद्दु वो चाहेंगे, आरजू करेंगे, कौन, अल्लज़ीना कफ़रू जो काफिर हैं, और जिन्होंने क्या किया था, वह असउर रसूला, और उन्होंने नाफरमानी की थी अपने रसूल की, चाहे वो किसी के भी कौम से रही हो, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, या लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, चाहे जितने भी रसूल गुजरे हों, उनके हर उम्मत में से जितने भी लोगों ने कुफ्र किया होगा अपने रसूल की, उस दिन वो आरजू करेंगे कि लो तो सव्वा बिहिमुल अर्दा, ये बराबर, सव्वा बराबर,
तो सवा ता यहाँ पर वर्ड क्यों आ रहा है? अर्ज, जमीन के लिए, मुअन्नस का सीगा। तो सवा बिहिमुल अर्दा, कि उन पर जमीन को बराबर कर दी जाए, यानी कि मिट्टी में दबा दबा दिया जाए, दबाकर बराबर कर दी जाए, यानी कि उनका हिसाब किताब ही ना हो। इस चीज को आप लोग समझ सकते हैं कि आज के वक्त में भी जो लोग ये मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके जो दिल में बात है कि हिसाब किताब होगा तो हमारा क्या हशर होना है। जो ये अहले किताब है, जो यहूदी हैं, जो नसरानी हैं, उनकी किताबों में लिखा गया है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात वहां पर भी है, आखिरत के दिन की बात वहां पे भी है। जब ये लोग बहुत नाफरमानी करके जिंदगी गुजारते हैं तो इनके दिलों में आरज़ू होती है कि काश के हम दोबारा उठाए ही ना जाए, हमारा हिसाब किताब ही ना हो। तो इस वजह से इनके ही दिलों में, इनके ही दिमागों में शैतान ने वो भी एक, गोया कि जैसे आदम अलैहिस्सलाम को उसने गुमराह किया था ये कहते हुए कि ये इस दरख्त का तुम फल खाओ, तुम्हें फलां फलां फायदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से दुनिया में भी जो है वो मरने के लिए भी इस तरह से एक इंसान के अंदर ख्याल डालता है कि तुम जलाकर पूरा ऐश हो जाओगे, राख हो जाओगे, मिट्टी हो जाओगे, तो तुम्हें गोया कि दोबारा नहीं बनाया जाएगा। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, रिसेंटली मैंने पढ़ा न्यूज़ में कि फर्स्ट ह्यूमन बीइंग को जो है गोया कि उसे प्रिजर्व किया गया है, कि जब इनकी साइंस, यानी कि उसने खुद से वसीयत की है कि मेरी बॉडी को प्रिजर्व किया जाए। हालांकि इससे पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी को ऑलरेडी प्रिजर्व किया गया है, कि यानी कि साइंस में इतना डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं कि इन ये समझ रहे हैं कि दोबारा से उन जिस्मों में ये जान डाल सकते हैं। तो उस वक्त के लिए इन्होंने उस जिस्म को प्रिजर्व किया है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, उस इंसान की अपनी मर्जी से। तो किसी सेकंड पर्सन का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता। हाँ, वो इंसान और उसके प्रिजर्वेशन के लिए जो खर्चा होगा वो सारी उसने अरेंजमेंट की होगी, उतनी दौलत उन्हें उसने उनके नाम की होगी। तो उतना एक किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे दोबारा जिंदा किया जा सके। तो वो जिसने वो वसीयत की होगी कि मेरा जिस्म यहीं रहेगा तो मेरा हिसाब किताब नहीं होगा, तो वो कितना बड़ा पागल हो सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं वो अल्लाह ताला के इस निज़ाम को, इस पैगाम को मानना ही नहीं चाहता, या उसके अंदर ये बात चल रही है कि दोबारा मुझे वहां उठाया नहीं जाएगा तो मेरा हिसाब किताब ही नहीं होगा। यानी कि दुनिया में भी उनके अंदर ये ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हम जो दोबारा उठाए जाने वाली बात है ना हो, किसी तरीके से हम बच जाए। तो एक बार ये भी एक मैंने पढ़ा था कि जो एक एथियस्ट था, जो साइंटिस्ट था मगर एथियस्ट था, यानी कि वो मानता ही नहीं था कि वो गॉड है या कोई इसका खालिक भी है। तो वो बस एक वेजिटेबल वेंडर के पास वो जाकर उसके साथ हुज्जत करते हुए कहता है, तो वो बस सिंपल से दो वर्ड्स कहता है, प्रोबेबिलिटी, जो साइंस में हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी। तो उसने वो साइंटिस्ट को बस इतना ही समझाया कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि कोई गॉड है ही नहीं, तो मेरा तो कोई इशू है ही नहीं। अगरचे ये प्रोबेबिलिटी तुम रख लो कि जो मैं कह रहा हूं कि हाँ रब है और हमारा हिसाब किताब होना है, वो बात सच होगी, तो अब तुम सोचो कि तुम्हारा क्या होना है। तो बस इतनी सी बात पे जो है उसके जहन में, क्यों, जिसके अंदर वो फिक्र वाकई में रहती है, जिसके अंदर अपनी निजात की फिक्र रहती है, वो और जो अक्ल रखते हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाते हैं ना, उलुल अलबाब, जो अक्लमंद हैं सिर्फ वही गौर व फिक्र करेंगे और वही हक की तरफ आएंगे। तो बस इतनी सी बात है ना कि ठीक है, कोई उठाया नहीं जाएगा तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन उठा दिया जाएगा और जैसे इस किताब में बताया गया है, हमारा हर हर नेकी और बुराई का हिसाब किताब लिया जाएगा, तो उस वक्त हमारा क्या होना है। तो बस उसकी उस बात पर वो जो साइंटिस्ट था वो ईमान लेकर आया था। तो ये रियल स्टोरी है, तो बहुत सारे ऐसे स्टोरीज आते रहते हैं जो रिवर्ट्स होते हैं कि किस बिना पर वो इस्लाम में दाखिल हुए थे। लेकिन आज वही चीज हम मेरे और आपके लिए है कि जैसे मिसाल के तौर पर बिद्दतों की बात है, कि अगरचे और दरगाहों की बात है, जो ये मानना नहीं चाहते कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे मनाना बहुत सही है, अब कोई कह रहा है कि गलत है। अब फातिहा है, दरगाहों को जाना है, या फला नजर मानना है, या ताबीज बांधना है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी को हम रख लेते हैं। अगर वाकई में गलत नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। लेकिन अगर वाकई में ये बिदअत है, कुफ्र है, तो हमारा क्या होना है? क्या कभी हम इस एंगल से सोच नहीं सकता इंसान?
तो इसलिए जहां कहीं शक की भी गुंजाइश आ रही है वहां पर हमें छोड़ देना चाहिए। कंफर्म क्या है, हक क्या है? आपकी फर्ज नमाजें, रमजान के फर्ज रोजे, और उसके बाद में लोगों के साथ नेक सलूक करना, हुकूकुल इबाद हैं, वसीयत के मामलात हैं, विरासत के मामलात हैं, निकाह के मामलात हैं कि वहां पर किस तरह से निकाह हो, वली का होना है, सरप्रस्त होना है, मेहर है। तो इस तरह से तो ये चीजें जो है कंडीशन है। तो जिसका हमें कंफर्म है वो करें ना। अब शादी में भी जो रस्म और रिवाज हमने बना लिए हैं कि ऐसा हो वैसा हो, उसके बारे में भी लोग कहते हैं ना, हमें एजुकेट करते हैं कि ये नहीं है। तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर से वाकई में ये गलत है, जैसे हल्दी लगा रहे हैं, कुछ का कुछ कर रहे हैं, ये गलत है, तो हमें तो अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। तो ऐसे ही हर चीज पर हम रुक कर सोचें कि जिसके भी बारे में कहीं से ये बात आ गई कि बिद्दत हो सकती है, ये नहीं करना चाहिए, तो उस पर हम हुज्जत ही क्यों करते हैं? नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैंने अपना बर्थडे नहीं मनाया, अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया, तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लेकिन मैंने अगर से मनाया और वाकई में इस्लाम में वो जायज नहीं था, तो फिर मुझे तो हिसाब देना होगा। मुझे तो बच्चे की खुशी बड़ी प्यारी थी, इसलिए मैं बच्चे के बर्थडे मनाती रही। लेकिन जब मुझे आखिरत में पूछा जाएगा कि तुमने बर्थडे क्यों मनाया, तो उस दिन मैं नहीं कह सकती कि बच्चे की मोहब्बत में मैंने किया, मेरे नेकियां कम पड़ रहे हैं, बेटा आप मुझे नेकियां दे दो। उस दिन वो काम नहीं आएगा मेरे। तो फिर क्यों अपनी आखिरत को मैं खसारे में डाल रही हूँ, अपनी औलाद के लिए, अपने वालिदैन के लिए, अपने शौहर के लिए, या किसी और चीज के लिए, अपने खुद के नफ्स को खुश करने के लिए? उस दिन हमारा खुद का नफ्स हमें सबसे ज्यादा जो है मजम्मत करेगा कि तुम थे, तुम्हारी वजह से जो है आज मैं तकलीफ में हूँ। तो बहुत ज्यादा इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हम फैसले कर रहे हैं, क्या हमारी नीयतें हैं, क्या इरादे हैं, कहाँ कहाँ हम अल्लाह ताला को नाराज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लापरवाही की जिंदगी गुजार रहे हैं। हर बात पर हम दिन भर के अपने 24 आवर्स में हम बैठ कर सोच सोच कर एक लिस्ट बनाएं, और हर एक पॉइंट को कम अज कम मिसाल के तौर पर समझें कि मेरे पास लिस्ट में 20 चीजें रेडी हो गई हैं कि हाँ देखिए ये मैं गलत करती हूँ, यहाँ पर मेरे अंदर ये बुराई है। मुझे तो वहां पर एटलीस्ट एक चीज को आप हाईलाइट कर लें कि इंशाल्लाह मैं इस वाली बुराई से बाज आने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब मिसाल के तौर पर मेरी लिस्ट में है कि मैं म्यूजिक सुनती हूँ। अब मैंने तय कर लिया है कि इंशाल्लाह मैं इसके बाद म्यूजिक नहीं सुनूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह ताला तू मेरी मदद फरमा दे, ये जरूर करना है आपको। अल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी, तू मेरी मदद फरमा दे। अच्छा, मेरी लिस्ट में है कि कभी कभी मेरी नमाजें खजा हो जाती हैं, तो अब नियत करें कि इंशाल्लाह मैं आज के बाद कोई नमाज खजा नहीं करूंगी। लेकिन फौरन दुआ भी करें, अल्लाह ताला मैंने नियत की है कि मैं नमाजें खजा नहीं करूंगी, तू भी मेरी मदद फरमा दे। तो मेरी मदद फरमा दे कि मेरी नमाज कभी खजा ना हो। ये जरूर करें आप। तो ऐसे ही अगर हमारे 24 आवर्स में कोशिश करें कि कोई नेकी ऐड होती रहे, कोई बुराई माइनस होती रहे। तो अल्लाह ताला हम सबको इल्म और हिकमत अता फरमाए, हम सबकी मदद फरमाए कि हम अल्लाह ताला के नेक और सालेह मोमिन बंदे बने। आमीन। तो उस दिन जो है काफिरों की ये हालत होगी कि वो चाहेंगे कि, क्योंकि वो जो अजाब होगा उसके बदले में वो चाहेंगे कि बस हम पर जमीन बराबर कर दी जाए, कोई अजाब ही ना हो हम पर, बस हम जमीन के अंदर दबे पड़े रहें। वला यक्तुमून अल्लाह, देखिए यहाँ पे अल्लाह नहीं है, अल्लाह। तो ये यक्तुमून या फलूना, नहीं वो छुपाएंगे, ला यक्तुमून अल्लाह, नहीं वो छुपाएंगे अल्लाह से। ठीक है। हदीसन, कोई बात। हदीस का मतलब क्या होता है? कोई बात। तो ये एक हदीस हम पढ़ते हैं, वो भी उसमें भी क्या होते हैं, वाकयात ही होते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यानी कि पूरा एक कलाम होता है। तो वैसे ही यहाँ पर इनके आमाल का में से कोई बुराई को ये छुपा नहीं सकेंगे, उस दिन वो एस्केप नहीं हो सकेंगे। तो आज की आयत यानी अगली आयत पढ़ते हैं। आप में से कोई पढ़े इसको? जी मुमताज, आप पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा
حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. अच्छा। मैं आपसे थोड़ा बहुत पूछूंगी, कोशिश करें। इंशाल्लाह बच्चे. आईदी, आईदी का मतलब क्या होता है? आई थी. तपत यदा, यदा। अपने हाथ बच्चे, अपने हम्म, हाथ. जी जी। हाथ. आईदी यानी कि हाथ। फम सहू में रूट वर्ड बताए मुझे। फम सहू में हम्म। सीन, मीम, मीम सीन, मीम सीन हा. जी, मीम सीन हाँ, मसा। मसा, मसा, मसा. जी जी। वुजूहिकुम, इसका सिंगुलर क्या है? सीन. वजूह, वजह। वजूह, वजूह. वजह। वजह. वाओ जीम हा, वजह. वजह। वजह. ये हम पढ़ते हैं ना नमाज में, इन्नी वजह तो। हाँ, ये वजह तो अच्छा. वजह यानी कि चेहरा, तू यानी कि मैं, यानी कि मैं मैं. अपना चेहरा करता हूँ। तो वजह यानी कि चेहरा। यहाँ पर यूजुअली ये मुंह दे देते हैं, मुंह का मतलब तो माउथ होता है ना बस। हाँ. एक्चुअली वो चेहरा होता है, यानी कि पूरा चेहरा, फेस होता है। और क्योंकि मैं ये आयत शायद कंटिन्यू करने के लिए वक्त कम है, चलिए इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। जजाकल्ला खैर मुमताज। हाँ, तो या बच्चे. या युहल्लजीना आमनु, आ ईमान वालो, ला तक़रबू, ना तुम करीब हो, अस्सलात, नमाज के, व अंतुम सुकारा, यानी कि यहाँ पर पहली बार जो है शराब के बारे में एक रोका गया था कि तुम जब शराब की हालत में हो, सुकारा यानी कि नशे की हालत में। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि नशा सिर्फ शराब का ही हो, लेकिन असल में क्या बात है, हत्ता तालमु मा तक़ूलूना, ये इंपॉर्टेंट है कि तुम जानो मा तक़ूलूना, जो कुछ तुम कह रहे हो। यानी कि गफलत में भी अगर चाहे हम नमाज पढ़ रहे हैं तो उसकी भी इजाजत नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हम नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा सूरा है और सूरे में मतलब क्या है, सजदे में हमने क्या तस्बीह की है, तहज्जुद में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए उसके माने जरूर सीखें आप। इंशाल्लाह हम कल इस आयत को कंटिन्यू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।